श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों विश्वास भी कथा सुनाओ भगवत सानिध्य में भगवान का दर्शन करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है भगवान शिव के पास जाकर के सारे देवता ब्रह्मा विष्णु ये सारे के सारे जाकर के वहाँ भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा भैया किस लिए आए। उन्होंने कहा महाराज सब देवताओं के मन में परम उत्साह है कि आपका विवाह देखना चाहते हैं और इसके लिए ये भी विकल्प बताया कि महाराज पार्वती जी ने भारी तप किया है। अब उसे आप जो है उसके तप की जो महाराज फल आप दीजिए उसे अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी ने की विनती सुन करके प्रभु श्री राम जी का वचन भी याद किया भगवान शिव ने, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कहा था शंकर जी से कि जो है आप कृपा करके पार्वती से विवाह करो। तो वही चीज़ जो है यहाँ याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्वती तप कीन अपारा करहुतास अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय सुधि विधि विनय समुझ प्रभु वाणी अवैसे ही होई कहा सुमुसवानी। मंगल भवनु अमंगल हारी रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पार्वती तब कीन पारा। तब कीन पारा कहने का भाव यह है कि उग्र तपस्या और महाराज करके अब शुद्ध हो गई और यह तब भी आपके लिए ही किया है। अपारा कहा क्योंकि ऐसा तब किसी ने किया नहीं। आकाशवाणी हुई थी अस्तब काहुन की भवानी भय अनेक धीर मुन ज्ञानी। और उन्होंने कहा कब करहुता सब अंगीकारा। भाव यह है कि आप पति हों इसलिए जो है वह अपार तपस्या किया है और आप तप करने वाले को उसकी तपस्या का फल दिया करते हैं। अतः उसको तप की जो है सफल कीजिए, उसका मनोरथ पूरा कीजिए। अंगीकार करने का तात्पर्य कि आप स्वीकार करें। महाराज ब्रह्मा की बात सुना उन्होंने। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु वाणी ऐसे ही हो कहा सुख मानी। भाव यह कि विधि का विनय है अतः विधि ही है। विधि का विनय तो विधि करनी ही चाहिए और जो है महाराज उल्लंघन करने योग्य नहीं है कि प्रभु वाणी। ये कौन सी वाणी कहने के भगवान ने उनको कहा था बिनती मम सुनो शिव जौ मोह पर निज ने जाय विवाह शैलजय यही मोह मांगे देव। ते महाराज प्रभु की वाणी अर्थात स्वामी श्री राम जी की आज्ञा है सो भी जो है भंग करने योग्य नहीं। अतः दोनों माननी है, कर्तव्य है। विधि विनय किया और जो है विधि तुम प्रभु अंतर्जामी कहा ही था कि आप तो अंतर्जामी सब कुछ जानते हैं। अब आप हमसे पूछ रहे हैं तो कहना ही पड़ रहा। और जो है इस पर कहा उतास अब अंगीकारा यानी रामचंद्र जी के वचन अकेले ही इस कार्य के लिए काफी थे तो भी साथ ही साथ एक कारण यहाँ ब्रह्मा जी की प्रार्थना है और उपस्थित हो गया है। इस प्रकार यहाँ द्वितीय समुच्चय अलंकार है।
एक काज के करन भी, हेतु जो होए अनेक, ताहि समुच्चय दूसरी, वरने कवि सभ्य के समुच्चय अलंकार कहलाता। महाराज जब भगवान शिव से उन्होंने कहा, भगवान शिव उन्होंने कहा जाओ ऐसा ही होगा, तो देवताओं ने महाराज नगाड़े बजाना शुरू कर दिए। नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा कर करके भगवान शंकर की जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कह करके महाराज जय जयकार करने लगे भगवान शिव की। उचित समय पर जान करके सप्तऋषि लोग आए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को तुरंत हिमांचल के घर भेजा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तब दे मन दुभी बजाई, हरषि सुमन जय जय सुर साई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानी सप्तऋषि आए, और तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब देवन दुंदुभी बजाई, अर्थात जब शंकर जी ने कह दिया कैसे ही होए, इससे जनक पहले संदेह था कि पार्वती को अंगीकार करेंगे या नहीं, जैसा कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। और जो है महाराज, यह भी भले देव हित होई, और जो है तदब अहि असमंजस वाणी ब्रह्मा जी ने कहा था। अब संदेह समाप्त हो गया, दुंदुभी बजाई। इससे अपना हर्ष सूचित किया कि दुंदुभी एक वचन है, दुंदुभी बहुवचन है महाराज। और जो है अनुस्वार बहुवचन का चिन्ह, नदी का बहुवचन नदी ही, नदी उमग अम्बुद कह धाई, और संगम करें तलाई तलाई। जैसे नगाड़ा बजना हर्ष का सूचक, वैसे ही महाराज सुर जो है देवताओं के द्वारा फूल बरसाना भी हर्ष है। और इस प्रकार से महाराज देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। और अवसर जान सप्तऋषि आए, महाराज यहाँ दुंदुभी बजा करके देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं। देवता लोग स्वार्थ की सिद्धि देख करके इस प्रकार से हर्ष प्रकट किया करते हैं। और यह कहा सुरसाई पार्वती जी को ग्रहण करने से देवताओं को रक्षा होगी, इसलिए स्वामी सेवक की रक्षा करना, स्वामी सेवक की रक्षा करना ही धर्म है। अवसर जान सप्तऋषि आए, महाराज शिव जी ने पार्वती जी को ग्रहण करना स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मा आदि देवता अभी यहीं उपस्थित हैं, बस तुरंत ही इसी समय लग्न निश्चित करके महाराज बारात सजा ली जाए। फिर कहीं समाधि में चले गए तो समस्या हो गई, और ऐसी जो है उपस्थित न हो जाए समाधि वाली बारात, तो महाराज निश्चित बारात का जो है महाराज सजा ली जाए इसी समय। इसलिए उचित अवसर जब आए तो काम करने की सराहना होती। महाराज समय पर एक कछु और है, समय सरे कछु और। समय पर काम हो जाए तो बहुत प्रसन्नता है। इससे जनाया कि महाराज कह रहे हैं कि अवसर कौड़ी जो चुके, बहुर दिए का काज, द्विज न चंदा देखिए, उदय कहा भरिपाद। इससे जनाया कि सप्तर्षियों को बड़ी जो है लालसा है, किस महामंगल में हम भी किसी प्रकार से निमित्त बन जाए। अब अवसर आया है। ब्राह्मण लग्न आदि जो है लिखाने के लिए महाराज भेजा जाता है। अब सप्तऋषि स्वयं पहुंच गए। तुरंत ही विधगिरी भवन पठाए ब्रह्मा जी ने, उनको ब्रह्मा के जो है भेज दिया। इससे जनाया कि महाराज सब चाहते हैं कि जो है तुरंत ही विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी को अभी सब घेरे हुए हैं, इसी से उन्होंने कार्य में शीघ्रता की, जिससे सबको जो महाराज तैयारी करने का मौका मिल जाए। गिर भवन सहाय सप्तऋषि लोग उनको समाचार देने
और मुहूर्त ठोक ठीक करके जो है लगन पत्रिका लाने के लिए भेजा। और यहाँ सब महाराज गिरपति सुनावा, सब प्रसंग गिरपति सुनावा। और जो है उसके पहले महाराज जो है जहाँ पर पार्वती जी थी वहाँ महाराज वो गिरिराज हिमाचल के यहाँ ना जा करके इससे पहले वो पार्वती जी जहाँ तपस्या कर रही थी वहाँ पर गए। और वे पहले वहाँ गए जहाँ भवानी थी और कपट भरे मीठे वचन बोले कि अरे देवी, नारद का उपदेश तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी। नारद का उपदेश तुमको मिला था, लेकिन अब भी तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को जला डाला है। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय।